एक्सक्यूज मी। हाँ जी मैम। आप मुझे अच्छी सी चूड़ियां दिखा दोगे? अरे चूड़ियाँ आपको मैरिड के लिए चाहिए अनमैरिड के लिए चाहिए? वैसे तो मुझे दोनों के लिए चाहिए, लेकिन मुझे बस अच्छी चाहिए। ओके, ये देखो, ये मैरिड लुक के लिए बहुत अच्छी लगेगी और आप पर तो बहुत ही सूट करेगी। और ये गोल्डन में ना हमारे पास अभी नया डिजाइन आया है, तो ये देख लिया आप। हाँ ये अच्छा। एक काम करो, अब ये पैक कर दो। ओके ठीक है, डन। हाँ और क्या दिखाऊं मैम आपको मैं? और कुछ? एक काम कीजिए, आपके नेकलेस ना बहुत सुंदर है, आप मुझे ये दिखा दीजिए। वो क्वीन वाला है ना वो? ओके, क्वीन वाला। हाँ ये बहुत प्यारा, ये तो आप पर बहुत ही अच्छा लगेगा। और मैम और कोई सा देखना है? दूसरा वाला। हाँ ये वाला। ये देखो, ये ना मतलब कपल्स के लिए स्पेशली है, तो ये दोनों लोग पहन सकते हैं, दोनों की साइड ना बहुत अच्छा है। यहाँ नाम का भी है वैसे कुछ लव वगैरह का, आपको ये भी ट्राई करना है तो कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको ये क्वीन वाला दे देती हूँ, आपने हाँ। ये मांगा है ना। ऐसी दिखा दो, कोई बात नहीं। हाँ ये लीजिए, देखिए बहुत अच्छा लगेगा आपके ऊपर। मम्मी बताओ कैसा लग रहा है? यहाँ से मेरा नेकलेस कहाँ गया? यहाँ तो मेरा नेकलेस रखा हुआ था। नेकलेस? कौन सा नेकलेस? अरे मैम, ये बहुत अच्छा डिजाइनर नेकलेस मैंने मंगवाया हुआ है अपना बाहर से, और वो यहीं रखा था। कहाँ गया वो? एक्सक्यूज मी, यहाँ पे कोई नेकलेस नहीं है, और अगर यहाँ नेकलेस होता भी तो हमें क्या लेना देना? अरे अभी तो था जब आप आए हो, और अभी नहीं है। कहाँ गया? देखो मैम, मुझे लगता है आप बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो। हमने कोई भी नेकलेस नहीं देखा, और हम यहाँ चूड़ी लेने आए हैं, और हमें आपके नेकलेस से कोई लेना देना नहीं है। अरे मैम, आप पागल हो क्या? अभी मेरा नेकलेस यही था, अभी कहाँ चला गया? वो इतना महंगा था, आपको पता उसकी कॉस्ट क्या है? मेरी आधी दुकान बिक जाएगी। वो है कहाँ? आपने देखा? आपने कहीं आपने तो नहीं ले लिया? नहीं हमने नहीं लिया, देखा ही नहीं हमने। एक सेकेंड, बहुत हो गया। मम्मी आप शांत रहो। एक सेकेंड, तुम कहना क्या चाहती हो? हमने चोरी किया है तुम्हारा नेकलेस? हम तुम्हारे कस्टमर है, और तुम अपने कस्टमर के साथ ऐसे बिहेव करती हो, एलिगेशन लगाती हो। अरे नहीं, आप देखने में तो काफी अच्छे घर के लग रहे हो दोनों जने, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरा नेकलेस गया कहाँ। मैम आपको नहीं पता, वो बहुत महंगा, उसकी बहुत कॉस्ट है, और मेरी दुकान का आधा किराया भी समझ लो इन्हीं सारी चीजों से जाता है। आप एक काम करो, आप दोनों मुझे एक बार तलाशी दिखा दो अपनी। क्या कहा तुमने? तलाशी? तुम हमारी तलाशी लोगी? क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि हमारे पास तुम्हारा नेकलेस है? कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? और बिना प्रूफ के तुम हमारी तलाशी नहीं ले सकती हो, इतना तो पता होगा ना। इतनी एजुकेटेड तो होगी ना तुम। मैम देखिए, मुझे पता है कि मेरे पास अभी कोई सबूत नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरा नेकलेस यहीं पर रखा था, और आपके आदमी वो गायब हो गया। इससे पहले तो वो कहीं नहीं गया, उसके तो पैर नहीं है, उसके तो पंख नहीं है कि वो उड़ जाएगा, चल के चला जाएगा कहीं। हाँ, आप दोनों कैसी बातें कर रही हो? आप दोनों मुझे काम करिए, तलाशी दिखाइए अपनी। एक सेकेंड, तुम मुझे टच नहीं कर सकती हो, और मैं ना अभी पुलिस को बुलाती हूँ। तुम्हारा ना बहुत तमाशा हो गया। तुम ऐसे कैसे एलिगेशन लगा सकती हो अपने कस्टमर के ऊपर? मैं ना अपने सारे फ्रेंड्स को बोलूंगी कि इस घटिया सी शॉप में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम बहुत घटिया लड़की हो। पहले कस्टमर को बुलाती हो और उनके साथ ऐसे ट्रीट करती हो। नहीं मैम, देखिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ दूं, प्लीज ऐसा कुछ मत करना। मेरी दुकान जल्दी जल्दी बंद हो जाएगी, मेरा नाम खराब हो जाएगा मार्केट में। कभी भी ऐसे पुलिस वुलिस के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना, मैं इन सब चीजों से बहुत दूर रहती हूँ। प्लीज मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ऐसा मत करिए। ठीक है, और रही बात तुम्हारी इस चूड़ी की, तो मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी इस चूड़ी। मैम ले लीजिए प्लीज प्लीज, मेरे सुबह से कोई बोनी भी नहीं हुई है, आप ले लीजिए मैम। सॉरी जो भी कुछ। बेशरम हो तुम, इतना सब कुछ करने के बाद अब तुम कह रही हो कि मैं तुमसे सामान ले लूं। तुमने हमारे ऊपर एलिगेशन लगाया है, और हाँ, आज के बाद ना तुमने अगर अपने किसी भी कस्टमर के साथ ऐसा किया ना, तो तुम्हारी कंप्लेन तो मैं ही करूंगी। मैम प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप एक काम करिए, शॉपिंग ले लीजिए, जो भी है मैं कुछ नहीं बोलूंगी आपको, और आप प्लीज जो आपका दिल करता है वो ले लीजिए। सॉरी मुझसे गलती हुई, शायद मैं कहीं गलत रख दिया होगा, या मैंने कहीं रखा ही नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, तभी शायद मुझे दिख नहीं रहा, मैं भूल गई हूँ शायद। सॉरी। हाँ आप एक काम करिए, आप देखिए आपको क्या क्या चाहिए, नेकलेस चाहिए? कुछ नहीं चाहिए हमें, और बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, हमें नहीं आना इस शॉप में। चलो मम्मी, बहुत इंसल्ट करा ली हमने, बेवकूफ कहीं। रुको, कौन हो तुम, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमें रोकोगे? तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं हम। क्या कहा तुमने? हम जैसे? वे तमीज नहीं है क्या? कैसे बात करनी चाहिए? तुम्हें दिख नहीं रहा तुमसे कितनी बड़ी है ये? बेवकूफ कहीं के। तमीज से ही बात कर रहे हैं, अभी बदतमीजी हमने स्टार्ट नहीं करी है, और पता है हमें कि तुम कितनी तमीजदार हो और कितनी शरीफ हो। मतलब तुम दोनों कहना क्या चाहते हो? देखो यहाँ पर ना बदतमीजी करने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो अभी 100 नंबर पे फोन करके ना तुम दोनों को जेल में डलवा दूंगी, समझे? हाँ करो, आराम से करो, और ये भी बोलना कि मुझे छेड़ रहा था और मेरी माँ के साथ बदतमीजी कर रहा था।
हाँ तो तुम दोनों बदतमीजी तो कर रहे हो। अच्छा, अब समझ आया कि तुम दोनों हो कौन। तुम दोनों इसके यार हो ना, और इसी ने तुम्हें बुलाया है ना। ओ हेलो मैडम। मैम आप ये क्या बात कर रही हैं? आप, मैं इनको जानती भी नहीं और आप मेरे पास ऐसे एलिगेशन लगा रही हैं इनके लिए। मैं कोई एलिगेशन नहीं लगा रही हूँ। अभी तुमने ही हमारे साथ बदतमीजी करी। मैं ना तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। पहले तूने हमारे साथ बदतमीजी करी और अब अपने यार बुला ली। अरे शर्म आनी चाहिए। तुम एक लड़की होकर लड़कियों के साथ ऐसे बदतमीजी कर सकती हो। ऊपर से तुमने हमारे ऊपर इतने एलिगेशन लगाए। मम्मी, मुझे ना इसके साथ तभी कर देना चाहिए था, पुलिस को कॉल कर देती ना, तभी इसके होश ठिकाने आते। मैम मैंने तो कुछ नहीं कहा, मेरा सामान गायब हुआ, मैंने उसके लिए बस आपने पूछा, आपकी तलाशी लेनी चाहिए, आपने वो भी नहीं कराई। और उसके बाद मैंने खुद सामने से सॉरी बोला, हाथ जोड़े और सामान लेने के लिए बोला। आपने मेरा इतना टाइम वेस्ट करा, उसके लिए भी आपने कुछ खरीदा नहीं और उल्टा मुझे ही सुना दिया। और अब मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे हो, इतना साफ सुथरा, और इनको मैं जानती भी नहीं हूँ। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यारों की जरूरत ना हराम का खाने वालों को पड़ती है, ना कि ईमानदारी से मेहनत करने वालों को। अबे ओ, तू ना बहुत ज्यादा बोल रहा है। अगर तूने एक लफ्ज भी बोला ना तो पुलिस को बुला लूंगी, तब तुम सबकी अकड़ हटेगी। समझ में आ गया? अरे मैम आप कैसी लड़की है, एक लड़की हो के एक लड़की के साथ इतनी बदतमीजी कर रही है। पर आपके अंदर थोड़े से तो मैनर्स, संस्कार नहीं है कि किससे कैसे बात करी जाती है। और आंटी आप इतनी बड़ी हैं और आपने अपनी बेटी को कोई संस्कार नहीं सिखाया, कोई तमीज लहजा नहीं सिखाया बड़ों से बात करने का, छोटों से बात करने का। देखो, तुम ना बहुत ज्यादा बोल रही हो। अपनी लिमिट में रहो, अपनी औकात में रहो। और मेरी मम्मी को ना बोलने की जरूरत नहीं है। मेरी मम्मी ने ना बहुत अच्छे से संस्कार दिखाए हैं और तुम्हारे संस्कार तो मुझे दिख रहे हैं। तुम्हारे यार कैसे बदतमीजी कर रहे हैं ये। अरे मैं इनको जानती नहीं हूँ, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? मुझे नहीं पता ये कौन है कौन नहीं, और तुम मुझे पर ऐसे इल्जाम लगा रही हो। हाँ, इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, ये तुम प्रूव कर रही हो। और वैसे भी मुझे ना तुम लोगों के मुंह ही नहीं लगना है। चलो मम्मी, हम यहाँ से चलते हैं। तुम कहीं नहीं जाओगी, तुमने चोरी करी है, यहीं पे रुकी रहोगी। क्या कहा तुमने? चोरी की है? जी। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने चोरी की है? और अब तुम लोगों का ना बहुत हो गया, बहुत इल्जाम लगा लिया तुमने। और अब मैं ना पुलिस को बुला। इतनी भी शरीफ मत बनो। और आंटी जी, आप बता रही हैं या हम सबूत दें कि किसने चोरी की है और किसने नहीं? अब बहुत हो गया, अब तो मैं पुलिस को ही बुलाती हूँ। बुलाओ। अरे भैया प्लीज। हेलो सर, सेक्टर 5 की मार्केट में आ जाओ। कुछ लोग ना बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ और मेरी माँ के साथ। जी सर। आप बेफिक्र रहिए, अरे आने दीजिए, इनको भी तसल्ली करने दीजिए अपनी दिल की। तसल्ली तो तुम लोगों को होगी, जो तुम लोगों ने हमारे ऊपर झूठे इल्जाम लगाए। और झूठे इल्जाम की वजह से ना तुम सब के सब जेल जाओगे और तुम्हारी ये खटारे सी शॉप ये भी बंद होगी। वो तो वक्त बताएगा कि कौन जेल जाएगा और कौन नहीं। आने दो पुलिस को, देख लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा हुआ सर आप आ गए। यही वो लोग हैं जो हमारे साथ मिलकर बदतमीजी कर रहे थे। और इन लोगों ने ना हमारे ऊपर एलिगेशन भी लगाया चोरी का। शर्म नहीं आती इन लोगों को। और साथ ही इस लड़की ने अपने यार बुला लिए गुंडागर्दी करने के लिए। देखिए ना मेरी माँ कितनी बूढ़ी है, उन्हें परेशान कर रहे हैं और हम यहाँ 1 घंटे से खड़े हैं। और आगे की कहानी बताओ सर। हमने इनको छेड़ा है, इनकी माँ के साथ बदतमीजी करी है और तो चाटा भी मारा है हमने इन्हें। हो सकता है करा भी हो तुमने, तुम्हारी शकल ही बता रही है ऐसे हो तुम लोग। और हाँ मैडम, क्या बोल रहे हो? ये बड़ी बुड्ढी है, ये चोरी करेंगी? अरे सर आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। मैंने तो माफी भी मांग ली थी और मुझे कुछ नहीं पता। मेरा सामान गायब हुआ दुकान का और बस मैंने इनको बोला कि मेरा कहाँ गया नेकलेस, और मुझे नहीं पता वो कहाँ चुरा लिया, किसने चुराया। और ऊपर से इन मैम ने मेरे साथ बदतमीजी करी, ना कि मैंने इनके साथ करी। और कि भैया इनको तो मैं तो किसी को भी कुछ नहीं बोलती। इनको मेरा यार पता नहीं क्या नाप शनाप बोला। क्या पता और कोई कस्टमर आया, उन्होंने चुरा लिया। तुम इन्हों का इल्जाम लगा रहे हो बेकामती। सुबह से अभी तक कोई कस्टमर नहीं आया। हाँ अभी तक सर एक ही कस्टमर आया, वो पहले यही माँ बेटी आई हैं। सर इन सब बातों का ना कोई फायदा नहीं है। ये वैसे भी हमसे 1 घंटे से बहस कर चुकी है और बदतमीजी इन्हें जितनी करनी थी ना वो कर चुके हैं। आप ना इन सबको थाने लेके जाइए। भैया प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ दूं, मैंने पहले कहा था मुझे पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना। आप चिंता मत कीजिए। आकाश, फोन निकाल। बिल्कुल सर, थाने चलेंगे, लेकिन असली चोरों को लेके। आप भी देख लो।
ये क्या है मैडम, तुम्हारी माँ चोर है? दिखते तो बहुत अच्छे घर के हो तुम लोग, यही काम करते हो ना तुम दोनों? सर मुझे नहीं पता ये मम्मी ने कब किया। मम्मी मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसे चोरी करोगी। अगर आपको चाहिए थे तो आप मुझे ऐसे ही बता देते ना। अब देखिए मैम, मैं इनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। मेरी माँ ने जाने अनजाने में इतनी अच्छी चीजें देखकर चोरी कर ली है, और जो भी इसका नुकसान है मैं इसके पैसे पे कर देती हूँ आपको। अरे बस करिए मैम, इतनी शरीफ बनने की कोशिश मत करिए जितनी आप हो नहीं। वो तो शुक्र हो भला हो इन भैया का जिन्होंने मुझे वक्त में बचा लिया, मेरा सामान और इंसाफ दिलाया मुझे, वरना तो मेरे पास कोई प्रूफ रहता ही नहीं। क्योंकि मैं तो यहाँ बाहर दुकान लगाने वाली, ना मेरे पास कोई कैमरा, ना मेरे पास इतनी नॉलेज, मुझे पता नहीं चलता कि कहाँ गया मेरा सामान। अरे सर गिरफ्तार कर लो इस लड़की को और इसकी माँ को भी, कड़ी सी कड़ी सजा देना। ऐसे लोग अगर बाहर घूमेंगे तो पता नहीं कितने भोले लोगों के साथ चोरी करेंगे और गद्दारी करेंगे। ठीक है मैम, मैं इन दोनों को थाने ले जाता हूँ, और थैंक यू आप लोगों का भी, जो आपने सच्चाई बताई। चलो तुम दोनों थाने। रुको आंटी, वो सामान दे देते जरा जो वीडियो में एचडी में दिख रहा था। शर्म आनी चाहिए, शक्ल से इतनी भोली और काम देखो कैसे हैं। पापा जी इतने बड़े बुड्ढे होके ऐसा काम करते हो आप? चलो आप दोनों थाने, चलो यहाँ से। थैंक यू सो मच भैया, आप दोनों का। आप लोगों ने सही वक्त पे मेरे को बचा लिया और मेरा सामान चोरी होने से बचा लिया, वरना तो मुझे पता ही नहीं चल पाता कि इतनी भोली शक्ल के पीछे आंटी इस तरीके के काम करती होंगी। कोई बात नहीं, एक नागरिक का फर्ज बनता है दूसरे नागरिक की मदद करना, और हमने वही किया। धन्यवाद।